हेलो गाइस, आज हम यू आर मिस सर्वेंट एपिसोड 8 को एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड की शुरुआत में हमें रामेन शॉप का सीन दिखाया जाता है। हितोयोशी कहता है क्या तुम्हें यूकी की बहन के बारे में कुछ पता है, लेकिन वो उसे मना कर देती है। वह साफ साफ कह देती कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। हितोयोशी कहता है मैं तुम्हें रामेन खिलाने के लिए लाया हूँ और उसके बाद भी तुम मुझे कुछ भी नहीं बता रही। उसके बाद तो ग्रेस के भाव भी बढ़ जाते हैं। वो कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे जानकारी चाहिए तो मुझे जरा से ज्यादा रामेन खिलाओ। उसकी बात सुनकर हितोयोशी गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि तुम तो बड़ी बेकार टीचर निकली। ग्रेस कहती है कि तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो। वो कहती है अगर कोई मुझे रामेन खाते वक्त डिस्टर्ब करता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर हम देखते वो फटाफट रामेन को ठूसने लग जाती है। वो खुश होते हुए कहती है कि मुझे जापान का खाना काफी ज्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए मैं जापान में अभी तक रुकी हुई हूँ। अगले सीन में वो पूरी तरह से शॉक हो जाती है क्योंकि यूकी रामेन में सॉस मिलाकर खा रही थी। वो कहती है कि भला रामेन को ऐसा कौन खाता है, और वह ये भी कहती है कि तुम उससे माफी मांगो और साथ ही में तुम खुश होना बंद करो। लेकिन यूकी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो बस अपने मन में सोचती है कि मेरा सॉस खत्म होने वाला है। अगले सीन में वह सॉस खरीदने जाती है। वो कहते हैं कि सॉस खत्म हो चुका है। यह सुनने के बाद तो तुम यूकी की हालत देख सकते हो। वो शॉप वाले कहते हैं कि अब तो तुम अगले वीक को ही आना। ये सुनने के बाद तो वह डिप्रेशन में चले जाती है। यूकी उनके रिप्लाई में कहती है कि कोई बात नहीं, लेकिन उसकी शक्ल तो कुछ और ही बता रही है। फिर हम देखते वो दोनों जाते हुए बात करते हैं। हितोयोशी कहता है कि इतना सोच तुम्हारे लिए काफी नहीं होगा। अगले ही पल वो कहता है अगर तुम अपनी छोटी बहन से मिल पाओगी तो तुम मुझसे क्या बात करोगी। यूकी रिप्लाई में कहते हैं कि मुझे उसके बारे में कुछ भी याद नहीं है, यहाँ तक कि मुझे तो उसका फेस भी याद नहीं है। वो कहते हैं कि मुझे तो बस अपने मोम डैड का थोड़ा सा चेहरा याद है और साथ ही में मुझे मेरी बेल के बारे में भी पता है। मेरी मोम ने मुझे और मेरी सिस्टर को दिया था। मुझे लगा था कि अगर मैं इसे पहन कर रखूंगी तो मेरी सिस्टर मुझे ढूंढ लेगी, पर पिछले 10 सालों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे तो ये भी लगता है कि वह मुझसे काफी ज्यादा नाराज है। फिर हम देखते अचानक से हितोयोशी के दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं। एक बोलता है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हारी छोटी बहन भी है और वह भी तुम्हारी तरह काफी ब्यूटीफुल होगी। हितोयोशी कहता है कि तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। हमें पता चलता है कि वो एक नया गाना लेने के लिए आया है। वो बताता है कि ये काफी ज्यादा पॉपुलर है। वो दूसरा कहता है कि तुम दोनों काफी ज्यादा क्लोज लगते हो। वो कहता है कि तुम्हें अजीब सा नहीं लगता है कि तुम्हारे रिश्तेदार यहाँ पर अचानक से आने लगे। हितोयोशी कहता है कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। वो दूसरा कहता है कि इसे परेशान मत करो। वो यूकी से कहता है अगर तुम्हें कोई भी मदद चाहिए तो तुम हमसे भी मदद ले सकती हो। वो बताता है कि हितोयोशी बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, लेकिन हितोयोशी काफी ज्यादा शर्माने लग जाता है और वो उसे बोलने के लिए भी मना करता है। वो इसीलिए क्योंकि वो उसकी पोल पट्टियां खोल रहा था। वो कहता है कि वो हमेशा अपने डैड से लड़ता रहता था, यहाँ तक कि वो अपने ऊपर काला कोट भी पहनता था। चाहे गर्मी हो या फिर सर्दी हो वो उसे पहनता था। लेकिन यूकी का फेस तो कुछ और ही बता रहा था। वो ये भी कहता है कि तुम्हें पता कि अपना रूम साफ क्यों नहीं करता था। ऐसा भी नहीं कि इसको आता ही नहीं था, इसको बुरा बच्चा बनना पसंद था, बस यही वजह से ये अपना रूम साफ नहीं करता था। फिर हम देखते वो उसका मुंह बंद करने की कोशिश करता है। उसका एल्बम नाली में गिरने वाला होता है। यूकी उसका एल्बम बचा लेती है लेकिन उसका सॉस नीचे गिर जाता है। ये देखकर वो पूरी तरह शॉक हो जाते हैं। अगले सीन में हमें रात का सीन दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं यूकी सपने में सॉस से बात कर रही होती है। वो सॉस कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगी और अब मैं तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं आऊँगा। फिर हम देखते हैं यूकी की आँख खुल जाती है। अगले पल वहाँ पे हितोयोशी भी आ जाता है। वो कहता है कि लंच का टाइम हो गया है। यूकी डरते हुए कहते हैं कि अब तो जीने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि काशुदा सॉस मुझसे नफरत करता है। हितोशी कहता है आखिरकार तुम बोलना क्या चाहती हो। अगले पल यूकी अपने सपने के बारे में उसे बताती है। हितोशी कहता है अगले वीक तुम्हें जितना सॉस चाहिए तुम उतना सॉस खरीद सकती हो। यूकी कहती है एक और सपना जो कि मुझे परेशान करता है। हितोशी कहता है क्या तुम्हें और भी सपने आते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं यूकी सपना देख रही होती है। उसे बहुत डर लग रहा था अपने सपने में। अगले सीन में वो हितोशी के रूम में आ जाती है। वो कहती है कि क्या मैं तुम्हारे पास सो सकती हूँ। हितोशी कहता है मैं अभी सो नहीं सकता, वो इसीलिए क्योंकि मेरे एग्जाम आने वाले हैं। और वह कहता है कि हम दोनों थोड़ी सी बातचीत कर सकते हैं। फिर हम देखते वो उसकी तारीफ करती है। वो कहती है क्या तुम किसी से नफरत करते हो। वो अपने डेट के बारे में उसे बताता है और वो कहता है कि मुझे उनके साथ रहने का मन नहीं करता। यूकी अपने सिस्टर को याद करती है और वो कहती है कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा नफरत करती हूँ। इतना कहकर वो अपने रूम में चली जाती है। अगले सीन में वो सॉस कहता है कि जैसा तुमने अपनी बहन को फेंका था वैसा तुमने मुझे ही फेंक दिया। और वो कहता है कि तुम बस लोगों को मारना जानती हो। यूकी उससे कहती है कि मैं नॉर्मल होने की कोशिश कर रही हूँ। सॉस कहता है कि वो लोग तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहते। अगले सीन में हमें यूकी का बचपन का सीन दिखाया जाता है। हमें पता चलता है कि उसका रियल नेम मारिया होता है। मारिया बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड होती है। तुम लोग देख सकते हो वहाँ पर उसका इंटरव्यू हो रहा था।
वो हमेशा अपने मॉम डैड को ही याद करती थी। अगले सीन में हम देखते हैं वो खाना खा रहे होते हैं। फिर उनके घर की डोल बेल बजती है। उसके मॉम डैड दरवाज़ा खोलने के लिए जाते हैं, लेकिन यूकी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर हम देखते हैं वो अपने मॉम डैड को बुलाती है, लेकिन वो दोनों उसकी बात को इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। अगले ही पल यूकी रोने लग जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं वो कातिल बन जाती है। यूकी के मॉम डैड के मरने के बाद उसके सारे इमोशन ख़त्म हो चुके थे। यूकी की बहन कहती है जो तुम काम कर रही हो वो सब गलत है। फिर हम देखते हैं वो अपना बेल उतार कर फेंक देती है और यहीं पे यूकी फैसला करती है कि मैं एक असेसियन बनूंगी। अगले सीन में हितोयोशी यूकी को उठाता है। हितोयोशी कहता है तुम ठीक तो हो ना। वो कहता है कि मुझे लगा था कि तुम परेशान होगे, इसलिए मैं तुम्हें देखने के लिए आ गया। अगले सीन में हम देखते हैं वो उसे हक कर लेती है। यूकी कहती है मुझे पता है कि तुम्हें अजीब लग रहा होगा। वो कहती है मुझे थोड़ी देर के लिए बस ऐसे ही रहने दो। हितोयोशी कहता है क्या तुम्हें कोई और सपना आया था। वो कहती है हाँ, ये मेरे पास्ट का सपना था। वो ये भी कहती है कि ये सपना मुझे पूरी तरह से याद नहीं आ रहा है। अगले सीन में हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। हितोयोशी का फ्रेंड उसे फेस्टिवल के बारे में बताता है। वो साथ ही में उसे प्राइस के बारे में भी बताता है। वो कहता है कि उसके अंदर कासुदा सॉस भी होता है। इसका मतलब ये है कि लिस्ट में। और यह सुनने के बाद तो यूकी शॉक हो जाती है। वो दूसरा कहता है कि इसे जितना काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। फिर हम देखते हैं यूकी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हितोयोशी कहता है तुम्हारे एग्ज़ाम के स्कोर भी इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। फिर हम देखते हैं वो अपने नंबर दिखाती है। हितोयोशी कहता है अगर तुम्हारा 37 नंबर से कम आते तो तुम इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाती। अगले सीन में वो लड़की सारी बातें सुन रही होती है। फिर हम देखते हैं वो तीनों बात कर रहे होते हैं। ग्रेस कहती है कि मुझे ये एग्जाम शीट चेक करना है। यूकी कहती है हमारे क्लास को क्वालिफाई करने के लिए हमें कितना स्कोर चाहिए। तो योशी कहता है क्या तुम सच में सीरियस हो, तुम्हें सच में पार्टिसिपेट करना है। ग्रेस कहती है क्या तुम भी पार्टिसिपेट करने वाली हो। वो कहती है पर तुमने अपना नाम तो लिखा ही नहीं था। ये सुनने के बाद तुम उसकी हालत देख सकते हो। ग्रेस कहती है कि एग्ज़ाम के वक्त मैंने तुम्हारा सीट देखा था जहाँ पे तुम अपना नाम लिखना भूल गई थी। फिर हम देखते ग्रेस उसकी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जतियाँ करती है और यह सुनने के बाद तो यूकी भी गुस्सा हो जाती है। हितोयोशी कहता है क्या तुम इसे नाम लिखने का मौका नहीं दोगी। ग्रेस कहती है क्या मैं तुम्हें पागल दिखती हूँ क्या। वो कहते हैं कि हमारे बीच की डील को तुम्हें कैंसिल करना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं यूकी उसकी बात मानने वाली होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कोई स्पीड से जाता है। ग्रेस पेपर चेक करती है, वो देखती है कि उसके ऊपर नाम पहले ही लिख चुका था। ग्रेस कहती है तुमने ये किस तरीके का मजाक किया है। फिर हम देखते हैं ग्रेस गुस्सा होकर जा रही होती है। हमें पता लगता है कि वो सब इस लड़की ने किया है। अगले सीन में वहाँ पर यूकी आ जाती है और वो उसका शुक्रिया अदा करती है। फिर हम देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है। वो बताती है कि हम फेस्टिवल को किस तरह जीत सकते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है।